नेक्स्ट एसेट आता है बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, लेकिन कम नॉलेज वालों के लिए शेयर्स खरीदना रिस्की भी है। तो अब सवाल आता है कि हम किसके शेयर्स खरीदें। पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि हर एक कॉमन इंसान के पास हर साल कम से कम 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसके शेयर वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे वही चीज देखनी पड़ेगी जो उसके आसपास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल फोटोग्राफर को पता है कि कौन सी कंपनी के कैमरा ज्यादा बिक रहे हैं। एक डॉक्टर को पता है कि कौन सी नई मेडिसिन पेशेंट्स के लिए नेसेसिटी बन चुकी है, या कौन सी नई मेडिसिन मार्केट में आई है जो किसी और कंपनी ने नहीं बनाई। वैसे ही एक कॉमन हाउसवाइफ को पता है कि कौन सी एक नई केचप है जो मार्केट में आई है और उन्हें और उनके फ्रेंड्स को पसंद आ रही है। वैसे ही एक मॉडल को पता है कि कौन सा नया ब्रांड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। पीटर लिंच बोलते हैं कि जब हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं, यानी उसके शेयर्स बिक रहे हैं कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस जाओ और इनके शेयर्स खरीद लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने इन कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दिया और अब हमें जाके इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, इनके बारे में और जानना है कि ये कितना पैसा अर्न करती है, क्या इन्होंने उधार लिया है या नहीं। और ऐसे हम बहुत अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इसके ऑपोजिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेडिसिन के बजाय ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है। एक ऑयल कंपनी में काम कर रहा इंसान फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बस सबको लगता है कि मैजिक दूसरी तरफ हो रहा है और जिस इंडस्ट्री को हम समझ सकते हैं उसके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। तभी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो इम्पेशेंट से पैसा लेके पेशेंस वाले इंसान को दे देता है।